पीएम नरेंद्र मोदी की कई बार तारीफों या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़ने की नाराजगी, जो भी है इतना तो तय है कि शशि थरूर को कांग्रेस में किनारे लगाया जा रहा है। आखिर थरूर के पास क्या रास्ते हैं? शशि थरूर के लिए क्या केरल में बीजेपी के दरवाजे खुलने वाले हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। 7 टीवी भारत के खास प्रोग्राम न्यूज मिनट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं शशि थरूर क्या बीजेपी में आएंगे? क्या बीजेपी उनके लिए दरवाजे खोलने वाली है? आखिर क्या कारण है कि शशि थरूर को कांग्रेस में किनारे लगाया जा रहा है? केरल में अगले साल यानी कि 2026 अप्रैल में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इस बीच केरल कांग्रेस में अंतर्कलह चरम पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस नेता शशि थरूर जैसा इंटेलेक्चुअल, संतुलित और समझदार चेहरा अगर नाराज दिख रहा है तो मतलब साफ है कि पार्टी में उन्हें महत्व नहीं मिल रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का ये कहना कि पार्टी के लिए वह उपलब्ध है, लेकिन पार्टी को मेरी सेवाओं की जरूरत नहीं, तो मेरे पास विकल्प भी है। शशि थरूर का यह बयान दिखाता है कि उन्हें दिल में किसी बात की पीड़ा हुई है। वो कहते हैं कि कांग्रेस विरोधी भी मुझे वोट देते हैं, मैं आरामदायक जिंदगी छोड़कर यहाँ आया था। इस तरह के बयान के बाद ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का मन बना लिया है। जाहिर है कि यह कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक साबित हो सकता है, पर सवाल उठता है कि कांग्रेस के नुकसान से किसको फायदा होगा? जाहिर है कि शशि थरूर की इस नाराजगी से लेफ्ट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की आंखों में चमक दिख रही है। आइए समझते हैं कि वे क्या कारण है कि शशि थरूर के लिए बीजेपी में उम्मीद के किरणें ज्यादा हैं। बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट लिख सकते हैं। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। केरल की राजनीति में कांग्रेस, हिंदू वोट और थरूर का क्या है समीकरण? केरल की राजनीति में कांग्रेस को अल्पसंख्यक वोट तो मिलते ही हैं, पर हिंदुओं का सपोर्ट भी वामपंथियों के मुकाबले कांग्रेस को मिलता रहा है। जिन लोगों को 2024 के लोकसभा चुनाव का कैंपेन याद होगा, उन्हें याद होगा कि किस तरह कांग्रेस यहां ऐसे मुद्दों से बच रही थी जिसके चलते उन्हें मुसलमानों का हितैषी न साबित किया जा सके। राहुल गांधी की रैली से मुस्लिम लीग को दूर रखना रहा हो या CAA का विरोध, कांग्रेस यहां फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। केरल की सत्तारूढ़ वामपंथी पार्टी बराबर कांग्रेस को चैलेंज करती थी कि वो CAA पर अपना रुख क्यों नहीं क्लियर कर रही है। केरल की वामपंथी सरकार ने CAA को सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज किया था। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन अपनी सभाओं में कहा करते थे कि आखिर कांग्रेस शासित राज्य ऐसा क्यों नहीं करते। विजयन याद दिलाते हैं कि राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा के दौरान कभी भी CAA कानून का विरोध करते नहीं दिखे। दरअसल वामपंथी मुसलमानों के बीच यह साबित करना चाहते थे कि उनके असली हितैषी हम हैं। कांग्रेस इसलिए यहाँ CAA के मुद्दे को नहीं उठा रही थी क्योंकि उसे डर था कि हिंदू उन्हें अपना विरोधी मान लेंगे। केरल में बीजेपी के साथ यही संकट है कि हिंदू बीजेपी की बजाय अभी कांग्रेस के साथ है। जाहिर है कि केरल में बीजेपी को एक मजबूत चेहरा चाहिए। थरूर जैसा नेता अगर बीजेपी को केरल में मिल जाता है तो जो हिंदू कांग्रेस को वोट करते आए हैं उन्हें बीजेपी की ओर ले जाना आसान होगा। थरूर को लेकर बीजेपी कुछ बड़ी प्लानिंग कर सकती है। एक समय था कि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से आए नेताओं को बहुत तवज्जो नहीं मिलती थी, पर अब पहले जैसी बात नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, हेमंत बिस्वा शर्मा, रवनीत सिंह बिट्टू जैसे दर्जनों नाम हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में आकर भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बन चुके हैं। बीजेपी ने उन्हें पर्याप्त मौका दिया है। यही नहीं, आज की तारीख में बीजेपी में ऐसे भी कांग्रेसी आए हैं जो पीएम नरेंद्र मोदी के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं, पर अब बीजेपी में हैं और उनमें से कई मंत्री परिषद के चेहरे भी हैं। जबकि शशि थरूर ने कभी भी पीएम मोदी के लिए कोई ऐसी बात नहीं की जिनके चलते उन्हें शर्मिंदा होना पड़े। इसके उलट थरूर ने कई बार पीएम मोदी की तारीफ की है। यही तारीफ उनके लिए भारी पड़ती रही है। थरूर और मोदी एक दूसरे की तारीफ करते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और थरूर संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए
धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए भरे सदन में थरूर की एक तरह से तारीफ ही की थी। पीएम ने राहुल का नाम लेते हुए कहा था कि कुछ लोगों को लगता है कि जब तक फॉरेन पॉलिसी नहीं बोलते तब तक वो मैच्योर नहीं लगते, इसलिए फॉरेन पॉलिसी तो बोलना चाहिए, भले देश का नुकसान हो जाए। मोदी आगे बहुत कुछ कहते हैं पर अंतिम समय में ये साफ करते हैं कि ये मैं शशि जी के लिए नहीं कह रहा हूँ। दरअसल नरेंद्र मोदी शशि थरूर को लेकर पहले भी कई बार ऐसा जेस्चर दिखाए हैं जिससे उनका थरूर के लिए सम्मान दिखता रहा है। नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान जब सफाई का चैलेंज दे रहे थे, उसमें पहले चैलेंज में ही उन्होंने शशि थरूर का नाम शामिल किया था। शशि थरूर ने भी पीएम को इसके लिए धन्यवाद अर्जन किया था। थरूर ने एक बार ही नहीं कई बार पीएम मोदी की तारीफ की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की वार्ता के बाद शशि थरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ तो अभी हाल में ही की है, पर यह कोई पहली बार नहीं था। अप्रैल 2023 में शशि थरूर ने केरल के लिए वंदे भारत की घोषणा होने जुलाई 2023 में पीएम मोदी के विदेश नीति की प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम देशों से हमारे रिश्ते जितने अच्छे अभी हैं उतने कभी नहीं रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भी थरूर ने पीएम मोदी की तारीफ की थी। G20 को चर्चा का विषय बनाने के लिए मोदी की सराहना भी थरूर ने की थी। उन्होंने कहा था कि G20 ने भारत में शानदार प्रदर्शन किया, विश्व अब भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। दोनों के बीच इस तरह की केमिस्ट्री है कि भविष्य में थरूर अगर बीजेपी के साथ आते हैं तो जाहिर है कि यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होनी चाहिए। थरूर की कांग्रेस में आखिरकार उपेक्षा क्यों? शशि थरूर पिछले 16 वर्षों से राजनीति में हैं और कांग्रेस के साथ हैं। वो डिप्लोमेट रहे और 2009 से कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। थरूर यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में विदेश राज्य मंत्री और मानव संसाधन राज्य मंत्री का दायित्व संभाला था। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि इतने वरिष्ठ नेता को पार्टी संसद में बोलने से रोक रही है। किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर संसद में उन्हें बोलने का मौका पार्टी नहीं दे रही है। उन्हें संसद और पार्टी समितियों में दरकिनार किया जा रहा है। जाहिर है किसी भी मुखर व्यक्ति को इस तरह का व्यवहार चुभ रहा होगा। थरूर को ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस AIPC के प्रभार से भी हटा दिया गया है, जबकि यह संगठन थरूर का ही तैयार किया हुआ है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ मुलाकात में थरूर ने इस बात के लिए नाराजगी जताई। थरूर युवा कांग्रेस की जिम्मेदारी संभालने को भी तैयार थे, लेकिन राहुल गांधी ने इसे भी अस्वीकार कर दिया। इसके पीछे माना जा रहा है कि गांधी परिवार के समर्थित उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे के विरोध में शशि थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था। गांधी परिवार को शायद थरूर का यह कदम अच्छा नहीं लगा था। थरूर 2026 के विधानसभा चुनाव में पहले पार्टी के नेता के रूप में अपनी उम्मीदवारी की वकालत करते हुए भी देखे जा रहे थे। कथित तौर पर साक्षात्कार में दावा किया कि स्वतंत्र एजेंसियों के जनमत सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि वह केरल यानी कि कांग्रेस केरल में नेतृत्व के मामले में दूसरों से आगे हैं। क्या शशि थरूर की काबिलियत ही शशि थरूर के लिए कांग्रेस में मुसीबत खड़ी कर रही है? क्या राहुल गांधी शशि थरूर की काबिलियत से डरते हैं? आखिर ऐसे क्या कारण है जिसके कारण शशि थरूर को कांग्रेस में किनारे लगाया जा रहा है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स आपका है, बेझिझक अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हाँ, चलते चलते ये बात भी बताना जरूरी है कि 7 टीवी भारत अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबरें, अहम घटना, सामाजिक मुद्दा या कोई ब्रेकिंग अपडेट हो तो वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। ये प्लेटफॉर्म है आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके 7 टीवी भारत के परिवार का हिस्सा बने। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।